Students, today we are going to discuss about new unit named structure of atom. और यहाँ बच्चों हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणु संरचना का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले समरी डिस्कशन करूँगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और कौन कौन सी नई जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं, और देन फिर इस समरी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग वन बाय वन इन टॉपिक्स को सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यू लर्न अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर दिस यूनिट। बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग एटम से, बिकॉज ये बेसिक यूनिट है मैटर की और एटम से ही रिलेटेड बाकी के कंटेंट हैं आपके इस पूरे यूनिट में। सो एटम क्या है, इसकी डेफिनेशन, देन मेन फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एटम, कौन कौन से एटम के मेन कंपोनेंट्स हैं, मूल घटक हैं, इनकी जानकारियाँ करेंगे। देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बच्चों एटम के मेन कंपोनेंट्स ही हैं ये, जिनकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट हैं उन्हें विथ डायग्राम पढ़ेंगे और साथ में इनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का भी स्टडी होगा। देन एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, किसी एटम के लिए एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सिंबलाइज करते हैं, किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होता है, इनकी जानकारियाँ करेंगे। नाउ एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या है किसी एलिमेंट का, इसको समझेंगे। इससे रिलेटेड आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, समस्थानिक क्या हैं और समभारी क्या हैं, इनकी जानकारियाँ होंगी। और देन आएंगे एटॉमिक मॉडल्स का स्टार्ट लेंगे, बिकॉज एटॉमिक मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वेरिएशन बेस्ड है, और यहाँ पुराने थेसिस यानी ओल्ड मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो हैं वो कैसे कैंसिल आउट किए और उनकी क्या लिमिटेशंस थी, फिर धीरे धीरे जो नए आए मॉडल एटॉमिक मॉडल उनमें क्या वेरिएशंस थी, और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जानकारी हम लोग इन एटॉमिक मॉडल्स में करेंगे। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो आपका जे थॉमसन के द्वारा दिया गया मॉडल है। सो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और इसकी लिमिटेशंस, इनका स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल होगा रदरफोर्ड्स का, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के मॉडल की वेरिएशंस रखता है और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी जाना जाता है। स्पेशली न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के लिए ये थीसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन मॉडल कॉन्सेप्ट में बोहर्स मॉडल आएगा और इसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। इसे नील्स बोर एंड बरी मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं और ये मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के रूप में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सबसेल्स, यानी कोष क्या है और उपकोष क्या है। जब हम एटम का स्ट्रक्चर लेंगे, परमाणु की संरचना ओपन करेंगे, तो स्ट्रक्चर में जान पाएंगे कि क्या है सेल और फिर कैसे उनके अंडर में सबसेल होते हैं और इनकी क्या वेरिएशंस है, क्या कैटेगरी है, कैसे टाइप्स हैं, फिर इनिशियल इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देन डुअल नेचर ऑफ मैटर, बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये, दोहरी प्रकृति पदार्थ की, द्रव्य की, ये जानेंगे। और स्पेशली इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर डिस्कस करते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड आपका एक कंटेंट होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये एक प्रकार का डी ब्रॉगली इक्वेशन है, समीकरण है, जिसकी जानकारी भी प्राप्त करें। एंड इसी से रिलेटेड आपका एक रूल है, इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में पढ़ेंगे और इसका इक्वेशन जानेंगे। और फिर यहाँ से स्टार्ट लेंगे क्वांटम नंबर्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और ये सब तीनों ही कंटेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। यहाँ स्ट्रक्चर्स की जानकारियाँ करेंगे, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में, उनके क्या शेप हैं, जैसे एस रेक्टेंगल है, पी डम्बल लाइक है, डी डबल डम्बल लाइक है और एफ ज्योमेट्रिकल है। तो उनके स्ट्रक्चर्स को ओपन करेंगे और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे, सीख पाएंगे, और वो हेल्प करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों को यहाँ 3 टाइप्स का सीखना है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी होगी KLMN में अकॉर्डिंग टू बोरबरी कॉन्सेप्ट, एंड अदर टाइप होगा SPDF में अकॉर्डिंग टू आप बाउस लॉ, और थर्ड टाइप होगा आपका रेक्टेंगल्स में
इलेक्ट्रॉन्स का फिल करना। और ये आपका बेस कॉन्सेप्ट होगा हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख पाते हैं। तो यहाँ क्वांटम नंबर सेक्शन में ये तो पढ़ेंगे ही हम लोग कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं और फिर कैसे क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत वेरिएशन बेस्ड सेक्शन है, बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे और ये कंप्लीट होगा इन तीनों कंटेंट का एक दूसरे से रिलेशन। और देन इसके बाद डिस्कस करेंगे ये लॉ है क्वांटम नंबर बेस और कॉन्फ़िगरेशन बेस। ऑफ-बाउज़ लॉ, इससे हम लोग SPDF में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, लॉ सीखेंगे और एनर्जिकल ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। देन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउली का पॉइजन नियम, क्वांटम नंबर्स की हेल्प से भी हम इसको प्रूव करेंगे एग्जाम्पल लेकर के कि क्या है ये लॉ और कैसे बेस्ड है क्वांटम नंबर्स। देन थर्ड कैटेगरी होगी हुंड्स लॉ, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। यहाँ हुंड के आयतों में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा जिससे हम इनके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को समझ पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शंस में फिल किए जाते हैं। और देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, कैसे एटम और आयन का फॉर्मेशन होता है और देन एटम का कॉन्फ़िगरेशन और आयन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह डिफरेंट है। तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। जब मैं डिस्कशन करूंगा तो डिफरेंशिएट करा के आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होगा एटम में और आयन में और फिर आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे कंटेंट बच्चों इस यूनिट के हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, परमाणु संरचना के। और बहुत अच्छा ये टॉपिक है जो हम लोग यहाँ स्टार्ट लेने वाले हैं। तो अब हम 1 बाय 1 आपको इस समरी के अकॉर्डिंग टॉपिक से नई नई जानकारियाँ कराते हुए इसका स्टडी कराते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एटम के बारे में जानते हैं। तो बच्चों एटम को डिफाइन करने से पहले डिस्कस करेंगे मैटर का यानी द्रव्य का, पदार्थ का। पदार्थ क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया इसका कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना निश्चित संगठन है, मीन सर्टेन कंपोजिशन है, अपना निश्चित भार है और ये सारे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मैटर के होते हैं अर्थात किसी द्रव्य के। अब जितना भी हम मैटर देख पाते हैं इस यूनिवर्स में वो इस 3 फॉर्म में बेसिक बिलोंग करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो किसी एलिमेंट के लिए जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ बेसिक यूनिट के रूप में हम स्टार्ट लेते हैं एटम का, परमाणु। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। सो इसे डिफाइन करें बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के सबसे सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर अणु बनता है और जो अभाज्य होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई बच्चों एटम की। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ जानकारी के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं एटम के लिए कि कोई एलिमेंट का वह सूक्ष्मतम कण है जिससे मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। मीन्स एटम के कंजुगेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक जानकारी। और दूसरी बात ये कि एटम नॉन डिवाइडेटरी होता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, मीन्स एटम अविभाज्य है और केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। हाइड्रोजन का एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है और बच्चों जो हाइड्रोजन एटम है ये सबसे स्मॉलेस्ट है और इसके लिए जो R का वैल्यू है वो मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, 0.28 एंगस्ट्रॉम। जबकि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो मेजर करते हैं नियर अबाउट 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास मेजर करते हैं। तो ये तो स्मॉलेस्ट एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ जानकारियां हैं। जबकि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके एटम का रेडियस 0.69 एंगस्ट्रॉम से 2.59 एंगस्ट्रॉम
के बीच का होता है। तो ये डिफरेंस है बच्चों अदर एटम्स के रेडियस में और हाइड्रोजन एटम्स के रेडियस में। तो आइए इसे डिफाइन कर लेते हैं। सो वी सेज दैट एन एटम is the smallest unit of ordinary matter that forms a chemical elements. It is in a non-dividedly parts. Also have initial components named electron, proton and neutron. And a specific version, a note point for you, the term atom comes from the Greek word for indivisible. So we say that it was once thought that atoms were the smallest things in the universe and could not be divided. जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में जाना कि इतना सूक्ष्म है कि फिर इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कहा है कि अविभाज्य कण होता है। और बच्चों एटम के जो कंपोनेंट्स हैं मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये 3 होते हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी प्रोटॉन का जो परमाणु का निर्माण है एटम का वो प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। तो अब जान लेते हैं इसका सिंबल क्या होगा, इनके कंपोनेंट्स का, इनका मास क्या होगा और इनकी रिलेटेड डिस्कवरी के साइंटिस्ट कौन हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स इनको डिस्कवर किया। तो इसे एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि लर्न करने में भी आपके लिए इजी हो जाए और फिर इनके एक्सपेरिमेंट जो डिस्कवरी में हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बच्चों इस टेबल से एटम के मेन गेम्स की प्रॉपर्टीज का स्टडी कर पाएंगे, इनकी डिस्कवरी जान पाएंगे, साइंटिस्ट नेम समझ पाएंगे और इनके मास भी जान पाएंगे। तो ये जो स्टेबल बेस हैं बच्चों, जो मौलिक कण हैं एटम के वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टेबल बेस हैं, ये स्थायी मौलिक कण हैं जो 3 हैं, जबकि टेम्परेरी ग्रेन्स में आपके न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान आदि भी आते हैं। तो ये ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर्स में हमें शो करने हैं, इसलिए इनके बारे में जानना है। तो इनका जो पार्टिकल्स हैं वो नॉमिनेट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इनके सिंबल समझ लेते हैं क्योंकि ये यूज में आएंगे जब भी हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। बच्चों इनके चार्जेस भी समझ लेते हैं यहाँ। इलेक्ट्रॉन सिंगल यूनिट माइनस चार्ज, प्रोटॉन सिंगल यूनिट प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स उदासीन होता है और आवेश रहित होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। क्योंकि ये नेचर हम लोग कंपेयर करेंगे आगे डिस्कवरी में। अब आ जाते हैं मास में, द्रव्यमान में। तो 2 यूनिट्स में इसका मास मेजर किया है। एक है एटॉमिक मास यूनिट में, मीन्स AMU में, और सेकंड है किलोग्राम में, kg में। सो AMU में इलेक्ट्रॉन का मास है 0.000548, जबकि प्रोटॉन का AMU मास होगा 1.00727 और न्यूट्रॉन का मास है 1.00867। और यही मास kg में जब कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31, फॉर प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड फॉर न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻26। इट इज एट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूनिट kg। अब आ जाते हैं इसकी डिस्कवरी में और डिस्कवर्ड साइंटिस्ट जान लेते हैं कौन है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए। बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी।
जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। और ये रदरफोर्ड मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ तो न्यूक्लियस के साथ साथ ही जान पाएंगे कि कैसे ये डिस्कवरी की गई थी। जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने की थी। तो सिंपली ऐसे लर्न करें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे टॉमसन, प्रोटॉन के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड और चैडविक के लिए जेम्स चैडविक, जो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और डिस्कवरी को एक फंडामेंटल ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आइए ये ट्रिक समझते हैं। तो इसकी डिस्कवरी को आप हमेशा के लिए लर्न कर लें, ये आपकी केवल जानकारी के लिए है। एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, जिसे एक सेंटेंस के रूप में मैंने यहाँ लिखा है। और बच्चों ये सेंटेंस है, ईंट पर नाच। देखिए कितना गुड रिलेशन है इस डिस्कवरी का इस सेंटेंस से। ईंट में और दोनों को मैंने एक साथ सबमिट कर दिया है कि रिलेटेड साइंटिस्ट और मेन ब्रेन्स। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टा फॉर टॉमसन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी टॉमसन ने। सेकेंड पर पा फॉर प्रोटॉन एंड रा फॉर रदरफोर्ड। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने। एंड नाच ना फॉर न्यूट्रॉन एंड चा फॉर चैडविक। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक। तो बहुत अच्छा सा एक ये ट्रिक है कि ईंट पर नाच। इससे कभी डिस्कवरी साइंटिस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर्स में रॉन्ग नहीं हो सकते। तो लर्न करें इसे। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रॉन। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके अकॉर्डिंग जब इसे कूलॉम में मेजर करते हैं देन 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस मिलते हैं। तो बच्चों ये थे कंटेंट स्टेबल ग्रेन्स के, मूल कणों के या मौलिक कणों के। और अब चलते हैं इन मौलिक कणों की डिस्कवरी की ओर, यानी इनकी खोज कैसे हुई और क्या क्या इन्हें पहले नॉमिनेट किया गया था और फिर कैसे इन पार्टिकल्स को रिलेटेड किया गया उन डिस्कवरीज से। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अर्थात जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोड रेज एंड देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बच्चों जूलियस प्लेकर का जो एक्सपेरिमेंट है उसका डिस्कशन करूँगा आपसे आगे। और नेक्स्ट इसी के पार्ट में आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद डायग्राम और फिर क्या क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इन कैथोड रेज की और कैथोड रेज का क्या रिलेटिव सिंबलाइजेशन है इन इलेक्ट्रॉन से, जिसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में